हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज का हमारा वीडियो है कि एक पत्नी कैसे पहचाने कि उसका पति उसको धोखा दे रहा है। धोखा देने के बाद वो कैसे पता करे कि किस कारण से वो उसको धोखा दे रहा है, और फिर कारण जानने के बाद कैसे उस पति को हैंडल करे। आज का हमारा ये वीडियो है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको ये एक डिटेल में वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने देखा कि मेरी बहुत सारी बहनें इस वजह से बहुत परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि इस पर एक डिटेल एक पूरा वीडियो बनाया जाए जिससे कि वो पता कर पाए कि कैसे उनका पति उनको धोखा दे रहा है, किस वजह से धोखा दे रहा है, और अगर धोखा दे रहा है तो वो कैसे उनको हैंडल करे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करिए, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास पर टिका होता है, और जहाँ पर प्यार और विश्वास में कमी आने लगती है ना, वहाँ पर रिश्ता भी बोरियत लगने लगता है। फिर इसमें हमारा दम घुटने लगता है, घुटन सी फील होती है, और जब घुटन फील होती है ना तो हम छटपटाने लगते हैं बाहर निकलने के लिए। इस रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए हम छटपटाने लगते हैं। तो वैसा ही होता है जब पति आपको या पत्नी कोई भी एक दूसरे को धोखा देता है ना, विश्वासघात होता है, तो वहाँ पर फिर उस रिश्ते में रह पाना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि कैसे पता करें कि एक पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये भी कुछ पॉइंट्स ही हैं, लेकिन आप इन पॉइंट्स को ही पक्के मानकर अपने रिश्ते को ख़राब मत करिएगा। पहले अच्छे से जांच परखिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को ना अच्छे से जांच परख कर ही उसके नतीजे पर पहुँचना चाहिए। तो अब मैं आपको पहला पॉइंट बताती हूँ। पहला पॉइंट है, जब आपके पति आपसे अपना फ़ोन इधर उधर रखने लगे, फ़ोन में लॉक लगाने लगे, तो आप समझिए कि हो सकता है कि कुछ डाउट है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तभी वो मुझसे फ़ोन छुपाते हैं। या फिर वो छोटी छोटी बातों पर आपसे लड़ाई झगड़े करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको हर टाइम ताना मारते हैं। तब भी थोड़ा सा लगता है कि पति अगर बात बात पर झगड़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पर गलतियां निकाल रहे हैं, बस हमेशा आपसे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे कुछ भी है बस लड़ने के लिए ही तैयार रहते हैं। या फिर आपने जो आपके जो परिवार वाले हैं, यानी कि आपके जो हस्बैंड हैं, उनके ससुराल वाले, उनसे थोड़ा दूरियां बना के रखते हैं, उनसे बात नहीं करते हैं, कम आते जाते हैं। कोई भी प्रोग्राम होता है, वहाँ पर कोई भी फैमिली फंक्शन होता है, उसको अटेंड नहीं करते हैं, उनमें भी कमियां बताते हैं। आपको अगर कुछ भी आप बात करने की तरफ होती है तो आपसे हट जाते हैं, आपसे बात नहीं करते, यानी कि आपको टोटली इग्नोर करते हैं। तब देखिए, तब ऐसा होता है कि हाँ, हो सकता है कि पार्टनर की लाइफ में कोई दूसरी है, कोई दूसरा है, जिस वजह से वो हमें धोखा दे रहे हैं। लेकिन 100% श्योर ये नहीं है, क्योंकि कुछ हो सकते हैं कि वो आपकी किसी वजह से परेशान है, आपकी हो सकता है कि किसी आदत से, आपकी किसी बात से वो परेशान है। तब भी ये ऐसा हो जाता है कि वाइफ बहुत ज़्यादा, मतलब आप उनके चेक करती हैं, उनके फ़ोन वगैरह को चेक करते हैं, या उनको बहुत ही ज़्यादा डाउट करती हैं, तब भी ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन अभी आपको अच्छे से जांच परखना है कि क्या ऐसा है या नहीं है। इन पॉइंट्स को आपको देखना है, तब कुछ डिसीजन आगे लेना है। अब आपने देख लिया कि हाँ, आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं। अब धोखा देने के बाद आप कारण जानिए कि आखिर आपके पति आपको धोखा क्यों दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में प्रॉब्लम है कि बाद में पछताना पड़े। कारण कैसे जाने कि हो सकता है कि आप उनको वो टाइम नहीं दे पा रही है जिस टाइम की उनको ज़रूरत है, या फिर वो प्यार नहीं दे पा रही है, वो रिस्पेक्ट नहीं दे पा रही है जो वो चाहते हैं। देखिए, जब दो पार्टनर होते हैं तो वो चाहते हैं कि पति भी चाहता है कि उसकी पत्नी उसको प्यार दे, उसकी रेस्पेक्ट करे, वहीं पर पत्नी भी चाहती है। तो जहाँ पर आप चाहती है ना कि आप अपने पति से चाहते हैं कि वो आपको प्यार करे, वहाँ पर पति भी तो चाहते हैं। देखिए, शादी होने के बाद ना कुछ लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी है कि शादी हो गई है, फिर उसके बाद क्या बच्चे हो जाते हैं, वो बच्चे को इतना टाइम देती है, बच्चे के साथ लगे रहते हैं, फिर पति कब घर आते हैं, कब चले जाते हैं, क्या खाना पीना, उन पर ध्यान ही नहीं देती। शादी होने के बाद बस जिम्मेदारी ये समझते हैं कि अब बच्चों की ही रह गई है, पति की नहीं है। इसी वजह से पति बाहर निकलते हैं, क्योंकि उन्हें भी एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, और जो वो घर पे नहीं मिलता तो फिर वो बाहर ही उसको ढूंढते हैं। तो अपनी उन कारण को ढूंढिए और उनको दूर करिए। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति फिर से वापस आए, आपके साथ रहे, प्यार से रहे, दोनों का रिश्ता वही बने, तो आप उन कारणों को दूर करिए। थर्ड पॉइंट है कि आपने पता कर लिया है, आपने कारण भी देख लिया है, और आपने उसको दूर भी करने की पूरी कोशिश कर रही है, या फिर वो कारण है ही नहीं,
आप अपने पति को बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं, उनको टाइम भी देती हैं, लेकिन पता नहीं क्यों पति आपको इग्नोर करते हैं, पति दूसरी औरत के चक्कर में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने पति से ही बात करनी है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों आपके पति आपको प्यार नहीं करते, क्यों वो बाहर जाते हैं, क्यों बाहर किसी औरत के साथ अपने रिलेशन में रहते हैं, आखिर रीज़न क्या है। उनसे बैठ के आराम से बात करिए, अपने बच्चों के बारे में समझाइए, बच्चों का फ्यूचर के बारे में बात करिए, अच्छे से बैठकर बात करिए। देखिए, अगर पहले ही आप गुस्से में रहेंगी, पहले ही आप गुस्से से सारी बातें ख़त्म करेंगी, तो बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं बचता। कोई भी बात है उसको पहले अच्छे से प्यार से बैठ के सुलझाइए। अगर वो नहीं सुलझती है तब आगे का रास्ता अपनाइए, क्योंकि अगर आप पहले गुस्से में रहेंगी और आप सोचेंगे कि अब साथ ही नहीं रहना है, मुझे अब छोड़ के ही जाना है, तो बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। क्योंकि एक टाइम के बाद जब थोड़ा सा मामला ठंडा होता है, हमारा गुस्सा ठंडा हो जाता है, तो हमें पछताना भी पड़ता है कि हम शायद उनको एक चांस दे देते, हम उनको मौका देते, या फिर हम बैठ के बात कर लेते, तो शायद मामला वहीं पर सुलझ जाता। तो इसलिए आपको बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए अपने पति को मौका ज़रूर दीजिए। एक मौका तो आखिर देना ही चाहिए। आप उनसे बात करिए, और बात हंसी मजाक में नहीं कि आप हंसते हंसते बात कर रही हैं या रोते रोते बात कर रही हैं और अपनी रोने के चक्कर में प्रॉपर बात नहीं बोल रही हैं। देखिए, मुझे पता है कि वहाँ पर बहुत दुख होता है, हर कोई इस बात से टूट जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको बात करनी है तो एक बोल्ड होकर बात करनी है कि आप ये बताइए कि आप चाहते क्या हैं, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। अच्छे से बैठकर बात करिए। जब आपको लगे कि आपका अब बात करने से भी मामला नहीं सुलझ रहा है, पति बार बार कहते हैं कि ठीक है अब नहीं करूँगा, या बहुत सी लेडीज़ ये बताते हैं कि पति कहते हैं कि ऐसा सभी करते हैं और ऐसा कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, ये होता ही है। आपको लगता है कि वो सुधर ही नहीं रहे हैं, आप इस वजह से बहुत परेशान हैं, तो फिर देखिए उस रिश्ते में रह पाना, जिस वजह से आपको इतना दर्द होता है, जिस वजह से आप परेशान रहती हैं, उस रिश्ते से रह पाने से अच्छा है कि आप उससे निकल जाइए। अपने ऊपर अपना ध्यान करिए, अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करिए, अपने बच्चों के साथ रहिए और वहाँ से निकल जाइए। क्योंकि देखिए, अगर आप वहीं पर पिसती रहेंगी, परेशान होती रहेंगी, तो आप भी डिप्रेशन में आ जाएंगी। और सबको एक अच्छे से रहने का अधिकार है, खुलकर जीने का अधिकार है। कोई दूसरे की वजह से अगर कोई उसको देखिए धोखा दूसरा दे रहा है, लेकिन आप बर्बाद अपनी लाइफ कर रही हैं, तो ये कोई भी सही नहीं है। आपको भी जीने का अधिकार है, आपको भी खुश रहने का अधिकार है, तो वो आपको मिलना ही चाहिए। तो जैसे भी है आप भी खुश रहिए, अपने बच्चों को अपने साथ रखिए, खुद अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करिए। देखिए, कोई किसी का कुछ लेके नहीं आता, कोई किसी के लिए कुछ ना लेके आता है ना दे के जाते। जो करना होता है वो खुद ही करना होता है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, आप एक दिन कर लेंगी। अपने ऊपर इतना विश्वास बनाकर और फिर वहाँ से निकल जाइए। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहती हूँ कि आप अपने पति को एक मौका ज़रूर दीजिए, क्योंकि बाद में अगर आपको पछताना पड़े तो आपको ये ना लगे कि मैंने मौका दिया था, उनको नहीं दिया था, कि मैंने अपने पति को मौका नहीं दिया था। आपको ये पछताना ना पड़े, आपको ये लगे कि मैंने उनको मौके दिए हैं, सुधरने के लिए मैंने उनको प्रॉपर टाइम दिया है। देखिए, मैं आपके लिए फुल वीडियो लेकर आई हूँ कि कैसे पता करें, कैसे कारण जाने और कैसे फिर अपने धोखेबाज पति को हैंडल करें। और अगर अब आपकी भी ड्यूटी बनती है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इनको अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इनको शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर अभी तक नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी अभी करिए।